जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी ले रहे हैं जॉब करने के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर ये जो जॉब लोकेशन रहेगा वो दिल्ली का ही रहेगा। ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये जॉब वैकेंसी निकले। ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जॉब है, जहां पर आपको करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, ये जॉब करने के लिए जो आपको वेबसाइट मिला है, जहां पर आपको विजिट करके अप्लाई करने का मौका मिलेगा, वो है https://d/b-delhi.gov.in या www.d//b.delhi.gov. इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके भी। तो साथियों, जो जॉब वैकेंसी, ये टोटल जो पोस्ट वैकेंसी हम आपको बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट के लिए टोटल पोस्ट वैकेंसी, वो टोटल पोस्ट है 258 पोस्ट वैकेंसी है। हम आपको बारी बताना चाहेंगे, जहां पर जितने पोस्ट वैकेंसी सारे हम डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे। ये जो अप्लाई रहेगा ये केवल ऑनलाइन अप्लाई रहेगा। इसमें कोई ऑनलाइन को छोड़ के किसी सिस्टम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जहां पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ये भी आपको 9 मार्च से शुरू होगा और 7 अप्रैल तक ये अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथियों। तो चलिए, और क्या क्या देखा जाएंगे आपको बताना चाहेंगे। पहला जो है वो है इंस्ट्रक्टर और माइल राइटर, जहां पर आपको टोटल पोस्ट है वो 7 पोस्ट वैकेंसी है। इस जॉब को हम आपको सैलरी बाद में बताएंगे, पहले आपको क्लियर करेंगे कि कितने पोस्ट वैकेंसी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, जहां पर जूनियर पोस्ट के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। स्क्रैप्ट एंड इंट्रोडक्टर और बेसिक द कॉम्प्टोलॉजी, जहाँ पर है कॉस्मेटोलॉजी, जहाँ पर आपको जॉब मिलने वाला है, वो है 4 पोस्ट वैकेंसी है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और बेसिक जो कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको जो डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए होल्डर के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर जो CI मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपको जो वैकेंसी वो हो 11 पोस्ट वैकेंसी है। और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपको टोटल 19 पोस्ट वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन सिविल, जहां पर आपको डिग्री और डिप्लोमा के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए, फिटर के लिए आपको टोटल 13 पोस्ट वैकेंसी है। और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 11 पोस्ट वैकेंसी है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी है। और जो रेफ्रिजरेटर के लिए आपको रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए आपको 9 पोस्ट वैकेंसी है। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी है। और फैशन डिजाइनर एंड टेक्नीशियन के लिए आपको 9 पोस्ट वैकेंसी है। इसी तरह हम आपको बताना चाहेंगे, जो फैशन डिजाइनर और टेक्नीशियन के लिए आपको टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी है। और टर्नर के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कि प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है, प्रोग्रामर असिस्टेंट के लिए टोटल आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। और स्विमिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। और स्विमिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी है। और वेल्डर के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी है। और प्रोडक्शन के लिए, फूड एंड प्रोडक्शन के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक के लिए, जहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। मैकेनिस्ट के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर दिया गया है कि मैकेनिस्ट के लिए जो है वो आपको टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। और यहाँ जो ड्राफ्टमैन और मैकेनिकल के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। और जो है ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिकल के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपको 18 पोस्ट वैकेंसी है। वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 26 पोस्ट वैकेंसी है। और वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए आपको 45 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल साथियों मिला के आपको जो दिया गया है 258 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें हम आपको और बताना चाहेंगे, जो SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि हम आपका समय को व्यर्थ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे PDF, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो देखा जाए तो जो आप वेबसाइट में विजिट करेंगे, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट में विजिट करेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप ले सकते हैं साथियों।
और इसमें जो क्वालिफिकेशन और क्या है और क्या क्या मांग रहे हैं, जहां आपको सारे डिटेल्स हम आपको बताना चाहेंगे, कितने सैलरी रखा गया है। जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से जो पहला जो है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वैकेंसी है, जहाँ पर आपको डिप्लोमा एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आपको जॉब मिले, वो भी 2 साल के लिए आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और इसमें आपको जो है 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी साथियों। तो दूसरी जो डिपार्टमेंट है, वो जो डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट के लिए आपको जो पहला डिपार्टमेंट आपको बताना चाहेंगे, जो पहला डिपार्टमेंट है माइल राइटर के लिए आपको तो बता दिए हैं। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो डिपार्टमेंट है वो जूनियर के लिए। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन मांग रहे वो आपका डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी 3 ईयर का होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, मांग रहे हैं जहाँ पर। और आपको मैक्सिमम एज जो देखा गया है कि आपका 30 साल तक का मैक्सिमम एज, और आपका जो सैलरी रहेगी वो 35,400 की शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है साथियों। तो मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए आपको जो जो सैलरी रखा गया है मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए आपको, तो यहाँ पर दिया गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आपको ये सैलरी रखा गया है। और आपकी जो एज रखा गया है वो 30 साल मैक्सिमम रखा जाएगा। और आपका जो सैलरी वो 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी साथियों। एक्स्ट्रा और आपको ग्रेड पे रहेगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ में हम दे देंगे, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, जान भी सकते हैं आपको। तो और भी हम आपको साथियों बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड जॉब करने के लिए, ये ऐसा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन से भी आपको जॉब मिलने वाला है। तो साथियों क्या गजब का जॉब है ये। तो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है, यहाँ पर जो आपको एनटीसी, एसटीसी और एनएससी के लिए जो है, जहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ पर फीमेल रिजर्व के लिए भी मिलने वाला है। तो इसके लिए जो आपको जॉब मिलने वाला है वो आपको 10th पास होना जरूरी है, साइंस होना, वो 12th पास होना भी जरूरी है। और नेशनल स्टेट ट्रेड जो ट्रेड सर्टिफिकेट आपका पास होगा तो आपको बहुत मौका मिलेगा इस जॉब करने के लिए। आपका यहाँ पर जो 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर इसमें जॉब करने का मौका मिलेगा और आसान होगा। और इसमें जो सैलरी रहेगा वो 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और इसमें जो है मैक्सिमम एज वो 30 साल रखा गया है साथियों। तो जो आपका जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जो है, जहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर डिप्लोमा एंड ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए आपको मिलने वाला है। इसमें आपको 10th पास मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको 10th पास मिलने वाला है। और टोटल जो पोस्ट है हम आपको पहले से बता चुके हैं, फिर दोबारा बताना चाहेंगे। इसमें 5 पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 1 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। इसमें डिग्री और इंजीनियरिंग मांग रहे हैं, और 10th क्लास आपको साइंस और मैथ होना जरूरी है, और 12 भी पास कर चुके हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए क्वालिफिकेशन के लिए। और आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी साथियों। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज है आपका 30 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है। और जो है मैकेनिक जो मोटर व्हीकल के लिए आपको जो मिलने वाला है, इसमें भी 10th पास होना जरूरी है। 11 पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको 10th और 12 पास होना जरूरी है, और 50% मार्क होना जरूरी है, जहाँ पर आपको ये जॉब करने का मौका मिलेगा। इसका जो सैलरी रखा गया है, तो सैलरी देखा जाए तो 35,400 से शुरू करके 1,24,000 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। एक्स्ट्रा ग्रेड पे भी रहेगी। और आपका मैक्सिमम एज 30 साल तक रखा गया है, आप मैक्सिमम 30 साल तक एज में आप अप्लाई ही कर सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ और भी देखा गया है, जो ड्राफ्ट्समैन जो है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपको जो रखा गया है जॉब, इसके लिए आपको 10th और 12 पास होना जरूरी है। और साथ ही आपका 50% एग्रीगेट मार्क होना भी जरूरी है। और मैक्सिमम एज आपका 30 साल रखा गया है। सैलरी आपको 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। तो जो ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपको जो सैलरी रखा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें आपका 10 पास होना जरूरी है साथियों। और इसमें आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुके हैं तो आसान रहेगा आपके लिए। और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल का मैक्सिमम एज होना जरूरी है। और इसी तरह आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। तो जो थर्ड जो फेज में दिया गया है, तो साथियों ये जो मेन जो फिटर के लिए है, और फिटर जॉब के लिए आपको जो है
10th और 12 पास करना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको जो ITI कर चुके तो उन साथी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें 13 पोस्ट वैकेंसी है। और जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका सैलरी रखा गया है कि आपका 35,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और आपको 1,12,400 के आपका सैलरी रखा गया है। तो साथियों आपका जो मैक्सिमम एज है वो वो 30 साल तक रखा गया है मैक्सिमम एज। और साथ ही साथ एक्सटेंशन किया जाएगा जो SC/ST कैंडिडेट को ध्यान में रखें। तो और कुछ है जैसे कि आपको बताना चाहेंगे जो जॉब मिलने वाला है आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको जॉब मिलने वाला है, जहाँ पर यह मिलने वाला है। और आपको 10th पास करना जरूरी है, साथ ही 12 भी पास करना जरूरी है, एग्रीगेट मार्क और आपका 30 साल। और सैलरी से सेम रखा गया है, जहाँ पर 35,400 की से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी भी है। और जो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको जॉब मिलने वाला है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए जॉब मिले वो भी 10th पास होना हुआ, 12 पास करना जरूरी है, से एग्रीगेट मार्क रखना भी जरूरी है। सेम सैलरी रखा गया है साथियों, क्योंकि हम जल्दी आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे क्योंकि आप ये सारे डिटेल्स जान चुके हैं कि सेम बहुत सारी चीज़ सेम रहता है। जैसे कि ये जो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए आपको जो टेक्नीशियन के लिए आपको जॉब में रखा जाएगा, इसमें 10th और 12 पास करना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको कोई NTC और STC कोर्स कर चुके हैं तो अच्छी रहेगा। और एग्रीगेट आपको 50 मार्क होना जरूरी है सारे सब्जेक्ट में। आपको एग्रीगेट जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्रीगेट या मार्क में आपको पास करना जरूरी है। और 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है साथियों। और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 साल रखा गया है मैक्सिमम एज, जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये मैक्सिमम एज रखा गया है, आप उससे ज़्यादा भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो इस बार जो आ रहा है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर के लिए साथियों के लिए 10th और 12 पास करना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका जो सैलरी रहेगा वो सेम ही सैलरी रहेगा। और जो फैशन डिजाइनर और टेक्नीशियन के लिए आपको 10th और 12 पास करना जरूरी है। और फैशन डिजाइनिंग का ऊपर कोई कोर्स कर चुके तो उनके लिए अच्छी बात रहेगा, 50% एग्रीगेट मार्क देखना चाहते हैं। और आपका जो सैलरी रहेगा वही सेम रहेगा, आपको 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। तो ये सैलरी रखा गया है। और जो है जो फैशन डिजाइनर एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये जॉब मिलने वाला है। और एसेंशियल 10th और 12 पास करना, वो साइंस और मैथमेटिक्स का ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा साथियों। और एग्रीगेट मार्क आपका एग्रीगेट जो रहेगा एज रखा गया है आपका 30 साल की आपका एज रखा गया है। तो साथियों ये जो था ये सारे डिटेल्स हम आपको बताना चाहें। और साथ ही साथ और टर्नर के लिए आपको जहाँ पर आपको ये जॉब मिलने वाला है, जहाँ पर ये भी 10th क्लास पास होना जरूरी है और साइंस और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 10th और 12 पास कर चुके हैं तो अच्छे रहेगा। आपके लिए सैलरी वही सेम रखा गया है, 30 साल की आपका एज मैक्सिमम रखा गया है। और जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए ये भी रखा गया 10th पास करना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको 1,35,400 के अंदर और 1,12,000 के अंदर आपका सैलरी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए ये रखा गया है 10th और 12 पास करना जरूरी है साथियों। और इसमें जो सैलरी रखा गया है वो सही सेम रखा गया है, मैक्सिमम एज भी वो भी आपका 30 साल रखा गया है। और जो स्विमिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो आपके लिए जो 10th और 12 पास करना जरूरी है। और जहाँ पर आपको 35,400 से शुरू करके 1,12,000 का आपका सैलरी रखा गया है। और जो है यहाँ पर जो स्विमिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 10th और 12 पास करना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको जो है डिग्री और इंजीनियरिंग का ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और सैलरी से सेम रखा गया है 35,400 और 1,12,400 मैक्सिमम सैलरी रखा जाएगा आपको। और इसमें जो एज रखा गया वो 30 एज रखा गया, जहाँ पर 30 साल तक आपको ये कर सकते हैं तो अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ 10th और 12 पास करने के लिए आपको ये रखा जाएगा। और ये जो आपको ये इसी तरह जो जॉब मिलने वाला है। साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन के लिए आपको भी और सेम 10th और 12 पास करना जरूरी है। एक्स्ट्रा कोर्स कर चुके तो अच्छी रहेगा आपके लिए, 50% एग्रीगेट मार्क रखना जरूरी है। और सैलरी 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और फूड एंड प्रोडक्शन के लिए भी आपका ये सेम जनरल कंडीशन के लिए आपको इसी तरह आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। और जो है जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। यहाँ पर जो आपको डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन रखा जाएगा, 10th और 12 पास कर चुके तो अच्छी बात है, साइंस होना भी जरूरी है साथ ही साथ। और आपका 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक के लिए इसी तरह आपको जो जॉब वैकेंसी रखा गया है, जहाँ पर आपको मिलने वाला है और 2 पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और साथ ही साथ आपको देखा जाए तो जो ये है
मैकेनिस्ट के लिए आपको ये जॉब वैकेंसी है और मैकेनिस्ट के लिए 10th और 12 पास करना जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें जो सैलरी रखा गया है वो भी सेम सैलरी रखा गया है। और ड्राफ्ट्समैन एंड मैकेनिकल के लिए भी जॉब रखा गया है। साथियों ड्राफ्ट्समैन एंड मैकेनिकल जो डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, वो भी सैलरी सेम रखा गया है। और इंक्लूडिंग जो लास्ट जो जॉब स्किल इंस्ट्रक्शन के लिए जो रखा गया है, इसमें जो आपको 12 पास करना जरूरी है, वो भी इंग्लिश आपका फ्लुएंटली या कम्युनिकेशन या कोर्स आप इंग्लिश ऑनर्स को होंगे तो अच्छा रहेगा। आपको सही सेम सैलरी और सेम और वर्क्स और कैलकुलेशन और साइंस इंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये जॉब मिलने वाला है साथियों। वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। तो इसी तरह जो सैलरी रखा गया है वो सभी साथियों के लिए फिक्स रखा है, लेकिन जो लास्ट जो होने वाले वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए आपको जो है वहाँ पर आपको 45 पोस्ट वैकेंसी रखा गया साथियों, जहाँ पर 45 पोस्ट आपको वैकेंसी मिलेगा। और इसमें जो आपको 10th पास करना जरूरी है, मैथमेटिक्स और साइंस होना जरूरी है। और साथ ही आपका जो सैलरी रहेगा वो 19,900 से शुरू करके आपको 63,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगा साथियों। इसमें आपको 18 साल से शुरू करके 27 ईयर की आपका एज होना जरूरी है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है इस जॉब करने के लिए, हम सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। और इसमें जो आपको एग्ज़ाम कर देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम, भाईवा, और फिर जाके आपको जैसे मेन और प्रीलिम, फिर जाके भाईवा लेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाकर आपको सिलेक्शन किया जाएगा साथियों। तो इस जॉब में ज़्यादातर समय जो कौन कैटेगरी में रखा गया है, जैसे मान लेते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% जॉब मिलेगा, ओबीसी दिल्ली के लिए आपको 35%, एससी एसटी पीएच के लिए आपको 30% जॉब टोटल मिला के, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% जॉब मिलेगा। तो साथियों टोटल मिला के आपको 100% जो जॉब है 258 पोस्ट वो आपको सारे स्टूडेंट के लिए रखा गया है। तो इसी तरह आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो पीडीएफ पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो भी साथियों आए हैं पहली बार इस चैनल में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट करना कोई भी चीज़ को डाउट हो तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है साथियों। तो जय हिंद दोस्तों।